तो कहाँ तक हुआ लास्ट क्लास में? राइट, क्वेश्चन कराया था कौन सा? साइन 15 वगैरह करा देते हैं ना। लास्ट कौन सा कराया था? साइन 165। सर उसके बाद sin 1 रेडियन इज ग्रेटर देन sin ठीक है, आगे उसी में लिखेंगे, आगे उसी में लिखेंगे tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री वैल्यू। तो tan 15, तो tan 15 मतलब कैसा हो जाएगा? 15 डिग्री क्या लिख देंगे वैसे ही जैसे sin 15 लिख रहे थे, 45 minus 30. 60 सर रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। हाँ इतना है, ठीक है, उसको आप रेशनलाइज भी कर दो, है ना। ठीक है, देखो tan 45 माइनस 30, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a माइनस b का, तो tan a माइनस क्या होता है? tan b अपॉन 1 प्लस क्या? tan a इंटू tan b, है ना, याद रखो ना, tan a माइनस b, tan 45 1, tan 30 क्या? 1 बाई रूट 3। तो ये देखो एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में तो कितना आ जाएगा? रूट 3 माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, और रूट 3 जो है वो क्या हो गया, एक तरह से कैंसिल हो गया, है ना, जो डिनोमिनेटर था दोनों का। सर 2 माइनस रूट 3। हाँ, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रेशनलाइज कर लो, है ना, जिससे याद रखना आसान रहेगी वैल्यू। रूट 3 माइनस 1 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो रूट 3 माइनस 1 और ये रूट 3 माइनस 1 क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का क्या, बी स्क्वायर। ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ब्रेक करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा 3, b स्क्वायर 1 माइनस का क्या 2ab, और ये 3 माइनस का क्या 1। सही है, देखो तो आ गया 4 माइनस 2 3 अपॉन क्या 2, 2 कॉमन ले लो, यानी 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो, तो tan 15 किसके बराबर आ रहा है, tan 15 आ रहा है 2 माइनस क्या 2 माइनस रूट 3 इसको नोट करने के बाद cot 15 की वैल्यू निकालो, cot 15, अब cot 15 tan 15 आ गया तो इसी से निकाल सकते हैं, है ना, प्लस अंडर रूट 3। cot 15 इज 1 अपॉन क्या 2 माइनस 1 upon 2 minus root 3. हाँ 1 अपॉन 2 माइनस, फिर यहाँ पर फिर एक्सप्लेनेशन कर लो, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो सर 2 प्लस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ तक हो गया क्या, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. इधर वाला मिटा दे, हटा दे इधर वाला। Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन करके जाएंगे यहाँ पे। that cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y, ठीक है, माइनस इधर वाला हो गया, ये दोनों Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sin pi by 4 minus x is equal to sin x plus y। देखिए इसको ट्राई करके। cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे क्या, यही वाला एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाला एंगल यहाँ लिखा हुआ है। अगर इस वाले एंगल को a बोल दे और इस वाले को एंगल b बोल दे तो आप पढ़ो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, cos a cos b, ये वही है ना, इसको ये बोला है और इस वाले एंगल को क्या बोला है, b। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है देखिए, cos a cos b माइनस क्या sin a इंटू क्या Sin B. cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos A plus Cos B. A plus B. Cos A plus B. cos a plus b। सर ये क्वेश्चन के बाद पीटी क्यों लिखा है? पीडी मतलब ये प्रूफ दैट, ठीक है, ये प्रूफ करना है इतना इज इक्वल टू वो। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्मूला होता है, cos a plus b। रख के देखो, a की जगह रख दो एंगल, b की जगह ये रख दो, देखो आ रहा है sin x plus y, आया नहीं आ रहा, आगे a की जगह रखेंगे क्या, pi by 4 minus x, b की जगह क्या रखेंगे, pi by 4 minus b, c को माना था ना, b माना था एंगल किसको, pi by 4 minus का y को, ठीक है। अब pi by 4 plus pi by 4 कितना हो जाएगा, 45 plus 45 5/2. 90 हो जाएगा, pi by 2 है ना, और ये माइनस x माइनस y, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले यहाँ से, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा Sin theta. sin theta. sin थीटा। sin x plus y, यही है आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो ये ऐसे समझना चाहिए, सेम एंगल अगर रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ जो एंगल आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, तो समझ जाना कि फॉर्मूला बन रहा होगा cos a cos b माइनस इसका बन रहा है यहाँ पे sin a sin b cos a plus b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, सही। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सर ये एक और बात, ये सेम एंगल रिपीट हो रहा था यहाँ पे, इस वाले एंगल को a मान लिया,
इस वाले एंगल को क्या मान लिया, बी, है ना, ये ए ये बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए, क्या लिखा हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा हुआ है। किसका फॉर्मूला होता है ये, कॉस A plus ए प्लस बी का। ए किसको माना है, ये वाले एंगल को, बी माना है इस वाले एंगल को, रख दिया ए की जगह और बी की जगह रख दिया, 5/4 90 हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। If sin alpha is equal to 3/5, cos beta is equal to 4/5, 5/30, then find क्या है, sin alpha plus तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपके मान के चलो कि टोटल 4 केस बनेंगे, 4 केस लग रहा है, थोड़ा एक लाइन का क्वेश्चन है बट इसके 4 केसेस पॉसिबल है। वो कैसे, थोड़ा सा समझ लो। देखो ये वाला नोट कर लिया सबने इधर वाला, Yes, sir. Yes, sir. देखो साइन अल्फा की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3/5, तो साइन अल्फा की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, कैसी आ रही है साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की 3/5 है, मतलब साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अल्फा किस क्वाड्रेंट में होगा, अल्फा या तो फर्स्ट में, First या second? सेकंड में, First या second में? अल्फा या तो क्या होगा, फर्स्ट में होगा, या अल्फा तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या किस में होगा, सेकंड में होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो cos बीटा की वैल्यू 5/13 है, cos बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में या फोर्थ में? क्वाड्रेंट या फोर्थ First क्वाड्रेंट, या fourth? या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा जी, है ना। तो यहाँ पर टोटल 4 केसेस बन जाएंगे। केस फर्स्ट व्हेन अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केस 2 व्हेन अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, केस 3 व्हेन अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, केस 4 व्हेन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 कॉम्बिनेशन बनेगा ना, अल्फा फर्स्ट बीटा फर्स्ट, अल्फा सेकंड बीटा फर्स्ट, अल्फा फर्स्ट बीटा फोर्थ, अल्फा सेकंड बीटा फोर्थ, ठीक है। चल तो क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, Cos alpha sin beta. कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, साइन अल्फा दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर वो आइडेंटिटी याद आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या, 1 minus sin. 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ जाना चाहिए, 9/25, तो 16 कितना आ गए 25। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरह से प्लस माइनस क्या, Plus minus 16/25. प्लस माइनस 4/5, ये कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस अल्फा के लिए क्या आएगी, प्लस माइनस 4/5। Yes, yes. इसी तरह देखो कॉस बीटा दिया हुआ है तो साइन बीटा निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस Cos square beta. 1 माइनस क्या, cos स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस आ जाएगा 25/169 आ जाएगा, 144,169, साइन बीटा क्या आएगा यहाँ से 12/13, प्लस माइनस 12/39, है ना।
प्लस वाला माइनस वाला कैसे दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू जो केसेस बनाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। देखो केस फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केस फर्स्ट ध्यान से समझना, सेकंड केस आपको सॉल्व करना है। केस फर्स्ट कौन सा ले केस बोलो? Then both are in first quadrant. when alpha in क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, when alpha in first quadrant and beta also in क्या First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कौन है Beta भी। बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो नाउ इसके फैक्टर है साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? Sin alpha Sin Sin alpha alpha cos beta plus cos alpha plus cos cos alpha alpha sin beta. sin हाँ। अब देखो साइन अल्फा तो देखो दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3/5 है। अब cos बीटा भी दिया हुआ है क्या 5/13। अब cos अल्फा के दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5, कौन सा ले? प्लस वाली। प्लस वाला प्लस वाला प्लस वाला। हाँ अल्फा फर्स्ट में है ना तो cos अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 4/5 sin बीटा प्लस 12/. तो ये देखो 15 बाई क्या 65 प्लस 48/65 कितना आ गया? 63/65। तो केस फर्स्ट का आंसर। अगर क्वेश्चन लिखा रहता कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही तो अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लिखा नहीं है इसलिए केसेस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना पड़ेगा। ऐसा है ना कि साइड फील्ड पॉजिटिव है तो अल्फा फर्स्ट में भी हो सकता है सेकंड में हो सकता है। ऐसा याद है, नोट करो और सेकंड केस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नोट करने के बाद नोट के आते हैं। हो गया? यस सर। यस सर। केस सेकंड केस सॉल्व कीजिए व्हेन अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसका आंसर बताइए क्या है? तो यहीं पे हम कर रहे हैं। इधर वाला हो गया नोट सबका? यस सर। यस सर। उधर व्हेन अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बीटा इन क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस केस में क्या निकालना है अपने को भाई? साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला लगा दिया। कहाँ चेंज आएगा? देखो साइन अल्फा कॉस बीटा ये तो दिया हुआ ही था क्वेश्चन में। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉस अल्फा की पॉजिटिव रखेंगे, बीटा फोर्थ में है तो साइन बीटा की वैल्यू कौन सी पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। Minus 33/65. minus 33/65 माइनस साइन बीटा को यूज करना पड़ेगा, कितना यूज करना पड़ेगा? माइनस का क्या 12/18 यूज करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस,
तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? क्या है? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्व कीजिए इसको, थर्ड केस सॉल्व कीजिए। सेकंड केस इसको नोट करेंगे और फिर थर्ड केस सॉल्व करेंगे। थर्ड केस भी इतना ही आ रहा है, -33/65। ओके, थर्ड केस क्या लिए? थर्ड केस करेंगे वेल अल्फा इन क्या सेकंड, Second quadrant and beta is in first quadrant. बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा सेम ही आ जाएगा, यही सही है। Same ही आएगा। -33/65. हाँ, तो केस थर्ड लिखेंगे वेर अल्फा इन क्या सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। First. साइन अल्फा कॉस बीटा ही तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें कुछ चेंज नहीं है। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. कॉस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या रखेंगे? माइनस का क्या 4/5 और साइन बीटा 12/30, तो सेम ही आ जाएगा जी। ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ केस सॉल्व करो। So 63/65 आ रहा है सर। हाँ, First case first. सही है। ओके सबका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद चलो केस फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ केस क्या लेंगे? व्हेन अल्फा इन क्या सेकंड क्वाड्रेंट एंड बीटा इन Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना नहीं रहेगा, चार केसेस वाला। वहां पे मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि अल्फा फर्स्ट में है या सेकंड में है, बीटा फर्स्ट में या फोर्थ में। तो कोई पर्टिकुलर एक केस इन चारों में से आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये तो दिया हुआ है। अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव, और बीटा फोर्थ में तो साइन बीटा की वैल्यू भी कैसे आएगी? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 63 अपॉन क्या 65। हाँ नहीं आया, देखिए यही है। बोलो सही है? Yes, sir. सही है। चलिए तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन लिखते लिखे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सिंप्लीफाई इसको सिंप्लीफाई करना है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये कितना रन से अच्छा, तो इसमें आंसर फाइनली हम लिखेंगे क्या? साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई? एक तो है थी एक -33 बाई क्या 65 और दूसरा क्या 63 अपॉन क्या। चारों केस से यही दो आंसर आ रहे हैं ना? तो यस सर। हाँ, ये आया आंसर। तो इसका आंसर बना होगा। हाँ, सर बने सर इसका आंसर सर। तो वन है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, तो tan a प्लस बी tan a tan 45, चलो पूरा लिख देते हैं। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b। यहाँ पर क्या है? tan a माइनस b tan a माइनस क्या tan b, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan 45 1 1, ये 1 प्लस tan थीटा और ये क्या 1 माइनस tan थीटा। tan 45 1, तो 1 इंटू tan थीटा tan थीटा। यहाँ पर 1 माइनस क्या tan थीटा अपॉन क्या 1 प्लस tan थीटा। तो दिख रहा है ना, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। tan 45 प्लस थीटा और tan 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये रहा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे कोई, दूसरे तरीके से क्या, सर एक और बता। इसको कौन लगाया गया कि tan a प्लस b का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan 45 1 tan 45 1 1 1, सारे कट के कितना आना है? दूसरा तरीका बताए, देखो tan 45 प्लस थीटा है और दूसरा क्या लिखा हुआ है tan 45 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो tan थीटा है ये वाला, इसको लिख सकते हैं क्या cot 90 माइनस थीटा, बताइए। यस सर। 5/4 मतलब कितना हो गया 45। समझ में क्या 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 है? Yes. tan Yes, थीटा sir. और tan थीटा को लिखा है cot 90 माइनस क्या थीटा, है ना। tan tan थीटा क्या लिख दिया है cot
90 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करो, अंदर कितना रहेगा 90 माइनस 45। 45 plus theta. 45 plus theta. हाँ दिख रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो सेम एंगल बन गया। 1. थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1. कोई और चाहता है कि दूसरे और तरीके से, तो साइन बाय कॉस लिख लो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस a प्लस बी का लगाओ, उससे भी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से अगर आप थोड़ा सा याद रखना चाहो क्या कि tan 45 प्लस थीटा जो होता है वो किस पर आ रहा है? डायरेक्ट अगर याद रखो तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन क्या, ये कहां से लिख दिया, यहां से देखो tan 45 प्लस थीटा को यही तो आया सॉल्व करके, यही ना tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया तो कितना आया, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन क्या, अरे 1 Yes, sir. tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए है ना, फास्ट कैलकुलेशन आसान के लिए ये अगर डायरेक्ट याद रखो तब तो ठीक है। tan 45 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan a प्लस b लगा दो ना, tan 45 1 tan a प्लस tan b तो 1 प्लस tan थीटा, और अपॉन में क्या करो 1 माइनस tan a into tan b मतलब tan 45 1 into tan थीटा। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दी। अच्छा tan 45 माइनस थीटा किस पर आ रहा है, सॉल्व करने पे देखो 1 minus tan 1 theta minus upon 1 tan plus theta tan upon theta. इसको नोट कर लीजिए, पूरा नोट करेंगे यहाँ तक। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखेंगे तो ये याद रखना है tan 45 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan थीटा, याद रख सकते हो ठीक है, नहीं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ tan थीटा बराबर cos 12 डिग्री प्लस, ऐसा कुछ मॉडल में मिलेगा तो ये लिख रहे हैं find theta in first quadrant। ये क्वेश्चन डन है इसको? Yes, sir. Yes, sir. इसको ट्राई करो, थीटा निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे समझे आप, है ना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। देखो समझो, tan थीटा बराबर, देखो ये सॉल्व, इसको भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड जो लिखा हुआ है ना, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में। tan में कैसे इसको कन्वर्ट करें वो दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरे सब हर एक टर्म को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किससे डिवाइड, cos theta, cos 12 इसको दो। cos 12 डिग्री और sin 12 डिग्री से cos divide। 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। cos 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। ये पूरा tan में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos 12 से। तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए 1, cos 12 को cos 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, sin 12 अपॉन cos 12, sin 12 अपॉन cos 12 कितना आ जाएगा, 10 12 यहाँ डिवाइड करो डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस इसको देखो और उसको देखो जो सामने लिखा हुआ है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा लिखा हुआ है, और 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज tan 45 plus 45 minus 45 plus 12 45 plus 3. 5 plus 3। तो इसको कोई डायरेक्ट लिख सकता है कि दिस इज इक्वल टू tan 45 प्लस थीटा, व्हाट इज थीटा 12. 12 डिग्री। तो यहाँ से कोई डायरेक्ट ये लिख सकता है, अगर वो पता होगा तो। नहीं पता है अगर, तो क्या करेगा वो, समझो, इस 1 को क्या लिख लेगा, इस 1 को क्या लिख लेगा 45 tan 45 है ना। यस सर। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया। तो बताओ क्या लग रहा है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस क्या tan a इंटू tan b, क्या होगा, Tan A plus tan 10 a plus b। tan a प्लस b। अब ये कितना डिग्री हो गया, 57 degree. 57। 57 डिग्री। तो अब बताइए थीटा कितना आ गया, 57 57 डिग्री। ऐसा समझ पाए आप क्या बोल, तो कोई जो है यहाँ से इस स्टेप से, ये वाले स्टेप से डायरेक्ट ये लिख सकता है, अगर ये ध्यान रखता है तो कि 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज tan 45 प्लस थीटा। यहाँ प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर में भी माइनस, सेम साइन, ठीक है। ऐसा इसको नोट कर लीजिए। सर एक बार ये समझा दीजिए, ये 1 minus tan 45 कैसे आया इधर नीचे। यहाँ पे सर यस सर, वो फॉर्मूला में सेट कर दिया इसको, कैसे, इसको लिखा tan 45 ये tan 12 है, तो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, तो ये एक्स्ट्रा यूज किया है, इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है ना, tan 12 को लिख सकते हैं ना 1 into tan यस 12, उस 1 को लिख लिया है क्या tan 45, ठीक है। सही है यहाँ तक, यस Yes, Yes, sir. तो ये आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या बोला था, थीटा इन फर्स्ट पॉइंट, तो हमने फर्स्ट पॉइंट पे पूछा, और भी आ सकते हैं क्या, और भी क्या, बहुत सारे आ सकते हैं। अभी कोई tan 57 को ये भी तो लिख सकता है ना, tan थीटा को लिख सकता है ना tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा,
बोलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 180 प्लस थीटा Yes. tan थीटा। तो यहाँ से कौन सा एंगल आ गया देखो, कितना आ गया 57. tan 56. कितना आ गया 237. 237 डिग्री। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल नहीं आया, ये कौन सा आ गया, एक तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड गॉड Third. तो यहाँ बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब और भी आंसर आ सकते हैं। कोई ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या tan थीटा को tan 360 प्लस थीटा इज आल्सो tan थीटा, है ना, 2 पाई प्लस थीटा, tan 3 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर। तो अगर याद रख सको तो ये वो वाली चीज है कि अगर याद रख सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं, निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत निकाल सकते हैं। क्या याद रखना है, अगर याद रख सको तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा को, या चलो यहीं पे इसी में ऐड कर सकते हैं। देखो tan थीटा को क्या लिख दिया, sin थीटा अपॉन क्या, Cos theta. Cos theta. tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। Cos cos theta. का क्या है, एलसीएम ले लो, है ना, cos थीटा क्या ले लो, एलसीएम ले लो। पता है किसका और आएगा, cos थीटा प्लस Cos theta plus sin theta upon 1 cos theta minus sin theta. माइनस sin थीटा। नहीं समझ में आया। देखो आ गया सर। अरे 1 प्लस tan थीटा अपॉन क्या था, ये 1 माइनस क्या tan थीटा, इसको sin cos में चेंज किया तो 1 प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये ही आएगा ना। cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. हाँ तो देखो tan तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan एक लाइन में यहाँ से सीधा ये लिख सकते हैं। अगर ये अगर कोई याद रख पाता है तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज tan 45 प्लस, अरे बोल भी दो भाई, tan 45 प्लस थीटा, थीटा और इसको sin cos में चेंज करेंगे सेकंड वाले को, तो क्या करते हैं, So cos theta minus Cos sin theta theta upon minus cos sin theta theta plus theta minus sin 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 theta. theta. by cos theta plus sin theta. cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन इसको दोबारा लिख लेना या उसमें ऐड कर लेना, जो पहले जहाँ लिखा है वहाँ पे ये वाली चीज। तो यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला बनेगा tan 45 प्लस थीटा का, यहाँ पे अगर ऊपर माइनस है तो tan 45 माइनस थीटा का। नोट करेंगे यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा चीजें बता दिया मैंने। Yes, sir. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 42 degree plus cos 78 degree plus cos 162 degree find the value of this। आप एक बार ट्राई करो, So 76 है? 78 find the value of this।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, प्रूव दैट। अभी आंसर जो आएगा वो इज इक्वल टू में लिख देंगे, ट्राई कीजिए एक बार। देखो सर जीरो इज द आंसर। हाँ, आंसर इसका आएगा 0। कैसे फाइंड किया 0? राइट, देखो 42 डिग्री है, 78 है, 162 है ना? तो अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने sin a plus b cos a plus b वाला, तीनों को एक सेम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अलग अलग डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। 42 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 60 माइनस कितना? 18। 78 को सबको सेम एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 60 माइनस 18, 60 plus 18, और इसको भी 18 के टर्म्स में कितना लिख सकते हैं? 162 180 minus 18. हाँ, 180 माइनस क्या? 18। तो हुआ क्या ऐसे लिखने से, ये जो डिफरेंट एंगल्स थे वो सारे सेम एंगल में क्या हो गए? कन्वर्ट। सेम एंगल में क्या हो गए? एक तरह से कन्वर्ट हो गए। अब लगाओ फॉर्मूला cos a minus b का cos a plus b का, लगाइए। cos a minus b का फॉर्मूला क्या आएगा? cos a cos a cos b minus Cos sin A a cos sin b. B minus sin A sin B. cos a cos b प्लस आएगा ना, माइनस थोड़ी आएगा। सब प्लस आएगा। प्लस sin a sin b, सही है। प्लस cos a cos b है ना, cos a cos b माइनस sin a क्या? sin a into क्या? sin b। अच्छा, cos 180 minus theta is cos 180 Minus cos theta. Minus cos. cos minus cos theta minus cos theta Minus cos. Minus cos Minus theta. cos cos theta. minus cos theta, सेकंड क्वाड्रेंट में cos b के कुछ कैंसिल हो रहा है। Yes, sir. क्या कैंसिल? Sin 60 sin 18. ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। सेम ही टर्म तो है, देखो ना। Yes, sir. sin 60 sin 18 sin 60 cos 60 cos 18, यहाँ भी आ रहा है cos 60 cos 18, तो ट्वाइस हो गया ना, सेम टर्म ऐड हो रहे दो बार, तो cos 60 into क्या आ जाएगा? cos 18, और ये माइनस का क्या? cos 18। cos 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो cos 18 minus cos 18, कितना आ गया? 0. 0। तो prove that this is equal to 0। एक क्वेश्चन और करेंगे हम अभी। एक जेई मीनिंग में आया क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वो नहीं करना, तो ये वाला क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ABC A is an obtuse angle sin A is equal to 3/5,
cos B is equal to 12/30. Find sin C. अच्छा ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 degree. 180 degree. तो sin C देखो a प्लस b प्लस c कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा पाई माइनस क्या, चलो क्या A plus B. sin C फाइंड करना है तो C को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस क्या A minus B. A minus. A minus B. ऐसे लिख सकते हैं क्या देखो Yes, sir. Yes, sir. एंगल C है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना पाई माइनस क्या a प्लस b sin पाई माइनस थीटा sin पाई थीटा sin theta. sin theta. minus sin theta. Sin theta. माइनस sin Positive sin theta. अरे सिर्फ sin थीटा sin पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा कहाँ से Second quadrant. एक क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है sin a प्लस b का फॉर्मूला बताइए क्या होता है Sin A cos B. Sin A plus cos A Sin A plus cos B plus cos A sin. प्लस cos A sin B. sin a cos b प्लस क्या cos a sin b sin a कितना है 3/5. cos b कितना है cos b 12/30. 12/13. 12/13. cos a sin a 3/5 4/5. कितना आएगा 4/5. 4/5 या माइनस 4/5 minus 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 4/5. minus 4/5. हाँ माइनस 4/5 minus 4/5. ये जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में cos a के लिए क्या है घटे यहाँ से ये समझना चाहिए sin a तो ठीक है 3/5 cos a जो होगा वो माइनस का 4/5 माइनस का 4/5 sin b अच्छा b वाला एंगल तो एक्यूट ही होगा ना दो एंगल ऑब्ट्यूज थोड़ी ना हो सकते ट्रायंगल में Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे भी cos b की वैल्यू पॉजिटिव है ये भी समझना चाहिए आपको चलो तो cos b 12/13 है तो sin b कितना हो जाएगा 5/30. 5/13. 5/13 तो ये आ गया कितना 36 अपॉन क्या 65 माइनस 20/65 आंसर कितना आ रहा है इसका 16. देखो जरा आंसर कितना आ रहा है 16/65 सही अब जो है समय हो गया है किसका किसका समय हो गया Discussion का. Discussion का. Discussion. तो डिस्कशन में क्या चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का दिया था हमने अवार्ड करा
ट्रिग्नोमेट्री वाली जो मॉडल मिली है आपको उसके अकॉर्डिंग डाउट बताएंगे मुझे थोड़ा सा आपके काम में आ गए वेबसाइट ट्रिग्नोमेट्री की मॉडल निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या सेक्शन बी दिया था ना, तब टिक लगवाए थे आप। हाँ सेक्शन बी में क्या दिया था? फोर्थ और सिक्स पार्ट और 4 and सिक्स 6. पार्ट और पार्ट 2 में 1 2 3 देखो ये वाला तीनों एंगल का सम दिया हुआ है पाई, तो साइन सी फाइंड करना है, तो सी एंगल क्या लिख दिया? सी एंगल इज पाई माइनस ए माइनस बी, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, है ना, पाई माइनस ए माइनस बी माइनस कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए दिया हुआ है 3/5, कॉस बी भी दिया हुआ है, कॉस से निकालना पड़ेगा, साइन ए ये है तो कॉस ए आइडेंटिटी से निकालोगे आप, कॉस ए आइडेंटिटी से ब्लर हो रहा है, तो साइन ए 3/5 से कितना हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट में ना ए ऑब्वियस है तो सेकंड में माइनस 4 होता है, cos भी 12/13 है तो sin भी 5/13। हाँ तो ट्रिगोनोमेट्री कहाँ है मॉड्यूल इसका? एक मिनट रुकिए, थोड़ा नई वाली मॉडल से दिख नहीं रहा है क्या? सर दिख रहा है। सही दिख रहा है। दिख रहा है सर, सही है सर। सही है सर। तो सही है। ठीक है, तो सेक्शन बी में आ जाइए। सेक्शन बी जो आपको दिया था B1 को छोड़ के दिया था, है ना? कौन सा दिया था? B2 दिया था और तो पार्ट 1 में P4 और P6 दिया था। B4 और B6 B4 और B2 और B6 दिया था। सर ओनली B4 और B6। चलिए B4 और Yes, B6 sir. दिया था, ठीक है। तो B4 और B6 में बता दीजिए कौन सा डाउट है? B6 B6 सर B6 का सेकंड पार्ट है ना जो पूछ। B6 का सेकंड पार्ट। अच्छा B6 का फोर्थ वाला भी। ठीक। सर आप PDF से देख रहे हैं ना मॉड्यूल? नहीं, जो आपको मॉडल मिला है ना उससे, वो हमने हमारे पास वो डाउनलोड मॉड्यूल मिला ही नहीं है। हाँ तो उससे यस सर नहीं मिला। वो वेबसाइट में हमारे पास ये नेगेटिव डाउनलोड नहीं हो सकते, तो हम भेज देते हैं। चलो B6 का फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड बोल रहे, देख लो क्वेश्चन एक बार मैच कर लेंगे। यही क्वेश्चन है क्या? √1 माइनस साइन ए, ये वाला है क्या? नो सर ये नहीं पूछा। नो सर। मॉड्यूल में sir. यही। तो कौन सा है डाउट फिर? अच्छा हम आपने उससे यही है सर। ये नहीं है तो कौन सा है? B6 का सेकंड आप पढ़ दो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। B6 ही है ओनली। पार्ट 1 में If A plus B is equals to 45 degree, prove that 1 plus tan A 1 plus tan B is equals to 2.
ये अभी नहीं दिया था होमवर्क, ये कराएंगे क्लास में, इसको सबको डाउट आएगा ये तभी। तो ये नहीं था, हम नए मॉडल के अकॉर्डिंग सर होमवर्क दिया था हमने, B4 और B6 दिया था। तो आप B4 में B6 का 4 बता दीजिए। B6 का 4 1/sec अल्फा, देखो ये है ना क्वेश्चन। यस सर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से LHS और RHS को दोनों को सॉल्व कर लो अलग अलग, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, और अच्छा जिनको मॉडल नहीं मिला है वो यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, कहाँ से, कोचिंग से, ठीक है। और क्योंकि होमवर्क जो है हम नए जो मॉडल है उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, है ना, ऐसा ही हमें बोला गया है। तो 1/sec अल्फा माइनस का क्या है, tan अल्फा। तो 1/sec अल्फा माइनस tan अल्फा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने हैं। देखो इसको दो तरीका सॉल्व करने हैं। तो ये है कि ये अगर प्रूफ करना है तो आप ऐसे समझ सकते हो क्या, इसको ऐसे लिखो, sec tan वाले एक तरफ ले आए और ये 1/cos अल्फा प्लस क्या 1/cos अल्फा, है ना। अगर ये सही है तो ये भी सही है ना, बोलिए। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, एक तरफ ही तो लाया। यस सर। तो अब इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो, ये वाला। तो उससे क्या डायरेक्ट ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। और यहाँ से क्या है कि आपको LHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा, RHS अलग सॉल्व करो, दोनों को इक्वल बताओ, वैसे प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने का वो भी एक तरीका होता है, दोनों LHS और RHS दोनों को सॉल्व करो, दोनों को इक्वल बताओ। और यहाँ ऐसे करेंगे तो सिमिलर टाइप के टर्म्स एक तरफ आ गए, है ना। तो LHS अब अपना ये बन गया, ऐसे अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ से तो ये कि एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम, sec अल्फा माइनस tan अल्फा। और एक है एलसीएम अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो रेसिप्रोकल रिलेशन हमने लिखवाया था sec और tan में स्टार्टिंग में। यस सर, sec अल्फा प्लस tan अल्फा। कोई ये यही लिख सकता था 1/sec अल्फा माइनस tan अल्फा इज sec अल्फा प्लस tan अल्फा। sec अल्फा कट जाएगा, tan अल्फा बच जाएगा, उसी तरह इधर भी tan अल्फा बच जाएगा। और नहीं तो ऐसे कर दो, sec अल्फा प्लस tan अल्फा माइनस sec अल्फा माइनस प्लस tan अल्फा, ठीक है। बताइए, बराबर कर दिया हमने। यस सर। sec अल्फा ये माइनस प्रिंट ना हो जाए तो प्लस आएगा ना बीच में, वो जस्ट पोज में फिर ला रहे हैं तो यहाँ tan वाले टर्म्स कट जाएंगे, है ना। क्या बच जाएगा ऊपर बच जाएगा 2 sec अल्फा और नीचे sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। sec अल्फा मतलब 1/cos अल्फा, ये तो ये लिखा हुआ है 2/cos अल्फा तो लिखा हुआ है। यस सर। नेक्स्ट B4 में डाउट है किसी को, B4 क्वेश्चन एक बार पढ़ना, थीटा को एलिमिनेट करना है। सर हो गया। B4 को एक स्टूडेंट लिखा था शायद अभी, चलो बताते हैं। a sec थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस क्या b tan थीटा, है ना। और एक और क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। देखो tan थीटा और sec थीटा के अलग अलग वैल्यू निकल जाएगी तो ये और में रिलेशन आ जाएगा, मतलब थीटा को एलिमिनेट कर देंगे। sec थीटा और tan थीटा अलग अलग वैल्यू निकाल लिया गया, sec की भी और tan की भी, तो फिर वो वाले हम यूज कर लेंगे क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से उसके लिए क्या किया, स्क्वायरिंग कर लिया, है ना। जैसे स्क्वायर वाले टर्म आ रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर वाले टर्म ले आते हैं, तो स्क्वायरिंग कर लिया दोनों तरफ, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस b स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा माइनस का क्या 2b tan थीटा। ठीक है, अब इस a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, है ना। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो बताइए क्या आ जाएगा 5 प्लस ये बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पूरा कट गया, है ना। तो 2b tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 4। tan थीटा कितना आ गया -2/b। तो अगर tan थीटा -2/b आ गया तो यहाँ से फर्स्ट से sec थीटा निकाल सकते हैं ना। a sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा देखो 1 माइनस b tan थीटा इज -2/b, तो b से b कट जाएगा, तो sec थीटा कितना गया यहाँ से कितना गया सर बी स्क्वायर के पहले क्या लिखा है? ये नो सर, इसके नीचे सर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? ये लिखा हुआ 5 प्लस b स्क्वायर tan थीटा। sec थीटा भी आ गया tan थीटा भी आ गया, थीटा कैसे एलिमिनेट होगा कैसे एलिमिनेट होगा सेक की वैल्यू रख लेंगे। फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 sec स्क्वायर माइनस tan यहाँ रख दीजिए। sec स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा 9/a स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा मतलब 4/b स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। बस एलसीएम वगैरह ले लेंगे, आंसर आप दीजिएगा सर। तो ये था पार्ट 1 में होमवर्क। पार्ट 2 में B1 दिया था, B2 दिया था, B3 दिया था। बताइए पार्ट 2 में कोई क्या डाउट B1 B2 B3? नो सर। अगली क्लास का होमवर्क नोट कर लीजिए। सर ये वाला क्वेश्चन एक और बार समझा दीजिए। होमवर्क नोट करेंगे आगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में कौन सा गया था, जो मॉडल मिली है उसके अकॉर्डिंग होमवर्क दे दिए। तो सेक्शन बी में B2 रह गया था ना, तो B2 कंप्लीट रहेगा। 2 पार्ट है इसमें, B2 एक हो गया और B5 भी है हो जाएगा, है ना। और B3 करवाएंगे, चलो होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई कर सकते हैं। B2 B3 B5 मतलब सेक्शन बी कंप्लीट एक्सेप्ट B1। B1 वाले बताना पड़ेगा हमको। और पार्ट 2 में सेक्शन बी में कौन से कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट ही करके लाना दिया ना। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगा, B10 को छोड़कर सारा कर लेना है, ठीक है। पार्ट 2 में B10 को छोड़कर सारा करने का। हाँ ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख, क्या क्या ये दो ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इसका स्क्वायरिंग किया है, फिर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेकंड वाले इक्वेशन से इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से tan थीटा आ गया कितना -2/b। इस tan थीटा की वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो a सेक थीटा बराबर 3 आ गया, तो सेक थीटा आ गया 3/a। सेक थीटा पता चल गया, tan थीटा पता चल गया, थीटा को एलिमिनेट करना है, ये वाले रिलेशन यूज कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1।
दोनों की वैल्यू रख लिया, आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है,